हालेलुया। मेरे साथ 1 मिनट के लिए अपने आप को बंद कीजिए। अपना सीधा हाथ आसमान की तरफ आपने उठाना है। सबका जिसकी आंखें खुली उसी से कहा जा रहा है मेरे भाई मेरी बहन, ये सीधा हाथ आपका उठाने का मकसद और आंखें बंद करने का मकसद ये है कि कलाम खुदा में लिखा है कि अगर ज़मीन पर 2 शख्स किसी बात के लिए इत्तेफाक करें तो मेरे आसमानी बाप की तरफ से हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मुत्तफिक होकर इस जगह पर बैठे, सुने, समझे, सीखें कि हम बरकत लेने के लिए आए। वसीला कोई भी हो, बरकत देने वाला एक ही है। खड़ा सामने कोई भी हो, बात करने वाला एक ही है। Praise the Lord Jesus। खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे पाक लोगों में छुपाता हूँ। यहाँ बैठी हर एक अपनी बहन को, भाई को, बच्चों को, बेटियों को तेरे पाक लोगों में छुपाता हूँ। हम सबसे बात करना खुदावंद, हम मुंतज़िर हैं, हम इंतज़ार करेंगे कि तू हमारी तरक्की के लिए बोलना खुदावंद। और खुदा मैं अपने लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ खुदावंद। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि तूने मुझे पहले से बरकत से भर दिया है और वो बरकत मैं सर्व करने लगा हूँ, ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। खुदावंद मेरी मदद करना, मेरे गले को छूना, आवाज़ को खुदावंद जो कुछ भी बोलूँ तेरी मर्ज़ी से बोलूँ, मेरे होंठों पर अपना निगहबान बिठाना खुदावंद, क्योंकि मुझे तेरी ज़रूरत है खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटे दाऊद को मैं मिसेस से गुजारिश करूँगा, बेटे दाऊद को सामने भेजिएगा अगर सोया नहीं। हम एक आयत सुनेंगे, उसके बाद हम बैठेंगे, उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो गए? अच्छा, दाऊद आ जाओ। ये असल में मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि ये घर जाकर मुझसे लड़ाई करेगा। 27वें गीत सुनाया आपने, कलाम सुनाया, मुझे नहीं बुलाया, तो प्लीज़ मेहरबानी से थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें कि मैं लड़ाई से बच सकूँ। सबको मेरी तरफ से सलाम। आपको मत्ती 4 सुनाऊंगा। मत्ती 4 उसके साथ है, मांगो ये तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटकाओगे तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। आमीन। शुक्रगुजार खुदावंद का जिसके फजल से आज आपके सामने खड़ा हूँ, ताकि वो कलाम अक़दस की वो बातें जो मेरे लिए बायस से तरक्की हैं, जिससे मैंने बरकत पाई है, जिससे मैंने कुछ सीखा है, मैं आप तक वो ट्रांसफ़र कर सकूँ। और मेरा ये पूरा ईमान है कि जिस तरह मैंने बरकत पाई है, हो सकता है उन बातों को पढ़कर मुझसे ज़्यादा आप सीख सकें और मुझसे ज़्यादा आप पढ़ सकें। मैं आपको सिखाने नहीं आया, सिर्फ वो जो मैंने सीखा है वो आप तक ट्रांसफ़र करना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है हम भी यहीं से सीखते हैं, तो सिखाने वाले हमारे ऊपर हैं। खुदा का शुक्र है, जब हमारी बारी आएगी हम भी सिखा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ बुजुर्ग खादम रेवरेंड पतरस चिराग साहब के लिए कि जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम इनको कॉल करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो हमें गाइड करते हैं, समझाते हैं। हालेलुया। मेरा नाम मुबश्शिर आसिफ है। कुरंगी 2.5 नंबर पर रिसेंटली मैंने चर्च स्टार्ट किया। उस चर्च का नाम है गॉड्स पावर गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च, और GPC से इसका तल्लक है। मेरे साथ मेरे हमखिदमत भाई एडो सुहेल होते हैं, मेरे पीछे मिसेस बैठी हैं, ये दोनों बच्चे जो आपके सामने आए थे, तीसरा बच्चा अभी छोटा है, वो यहाँ तक नहीं आ सकता। 3 बच्चे, 1 बीवी है, खुदावंद का शुक्र है, और थोड़ी सी कलीसिया भी है। खुदावंद मुख्तलिफ जगह पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ये छोटा सा तारफ भाई साहब कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्ग पहले जो मीटिंग लीड कर रहे थे, वो एक बात कर रहे थे। उन्होंने यहाँ से एक बात की कि रूह क्या करता है, किसी को याद है रूह क्या करता है? सर आप नहीं करें, आपने यहाँ से बात की थी। रूह क्या करता है? अंदर से सफाई करके इस बदन पर हमें गालिब आने के लिए ताकत बचता है। और अब्लीस क्या करता है? अब्लीस इसी बदन के जरिए उस रूह को नीचे की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। तो सीखे, फिर आज किसी को सीखते हैं। आए मेरे साथ निकाले नए ऐतनामा में से यहूदा का आम खत, उसका पहला बाब, यानी एक ही बाब है उसका, उसकी 17वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन जिसके पास माइक है पढ़ सकता है। मेहरबानी से मेरी हेल्प कीजिएगा, आपकी तामील की मुझे ज़रूरत है ताकि मैं इसको
वो बात, वो मैसेज, वो कलाम जो मुझे खुदा ने दिया आपके लिए आप तकलीफ कर सकें। जी, यहूदा का आम पर जी पहले एक ही बात है, उसका 17वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 17वीं आयत से आपने 23वीं आयत तक पढ़ना है। यहूदा का आम पर पहला बाब 17वीं आयत से यूं लिखा है, लेकिन ऐ प्यारो। हाँ जी, गौर से सुनिएगा, चंद लम्हात खुदावंद का बख्श कलाम में से सीखेंगे हम। कहता है लेकिन ऐ प्यारो उन बातों को याद रखो, उन बातों को याद रखो। मैं तुम्हें कुछ रिमाइंड करवाने लगा हूँ, कुछ किसी तरफ तुम्हारा ध्यान लगाने लगा हूँ, और मैं भी आज इस चर्च की कलीसिया का कहीं ना कहीं ध्यान लगाने लगा हूँ। कहता है लेकिन ऐ प्यारो उन बातों को क्या करो, याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो कुछ याद करवा रहा है। कहता है कि जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल यानी शागिर्द पहले कह चुके हैं, उन बातों पर ध्यान लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जी आगे, वो तुमसे कहा करते थे, और साथ ही उसने कुछ याद भी करवाया। कहता है वो तुमसे, जब वो तुम्हें तालीम दिया करते थे, तुम्हारी लीडिंग किया करते थे तुम्हारी, तो उस वक्त तुम्हें वो कुछ कहा करते थे। क्या कहा करते थे तुमसे? कि आखिर जमाना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जी, जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। हाँ जी, ये वो आदमी हैं जो तफरीके डालते हैं। हाँ जी, ये उनकी खूबियां हैं। कहता है ये वो आदमी हैं जो तफरीके डालते हैं, पहली बात जी, और नफसानी हैं, और रूह से बेबहरा। हाँ जी, ये इनकी खूबियां हैं कि ये रूह से बेबहरा हैं। और खुदा ना करे कि यहाँ पर ऐसा कुछ शख्स बैठा हो, खुदा ना करे कि इस कलीसिया में ऐसा कोई हो। ये एक शक्ल मैंने दिखाई आपको, जो यहूदा के खत में ये बात लिखी हुई है कि कुछ लोग इस तरह के होंगे अखीर जमाना में। और हम कौन से जमाना में जा रहे हैं? हम अखीर जमाना में ही तो हैं। हालेलुया, इसी जमाना की बात हो रही है। इसी जमाना के लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, उनकी ये खासियत होगी, और वो खासियत उसने लगवा दी कि ये तफरीके डालेंगे, ये नफसानी होंगे और रूह से पैरा होंगे। लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा। 20वीं आयत पढ़िएगा भाई। मगर तुम है प्यारो, मैं आपकी बात करने लगा हूं। मगर तुम है प्यारो, जितने यहाँ पर भाई बैठे हैं और बहनी बैठी हैं, सबसे मैं ये कहूंगा मगर तुम है प्यारो अपने पाक तरीन। हाँ जी, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो अपने आप को अलर्ट, बेदार, सीखे हुए, कहीं ना कहीं पहुंचे हुए समझते हैं। आज मैं इस खत की मदद से, इन आयात की मदद से आप तक कुछ मैसेज लेकर आया हूँ। अगले कुछ दिनों में, कुछ एक महीने से भी कम रह गया, हम अगले साल में दाखिल होने वाले हैं। हम बड़ी सेलिब्रेशन करने वाले हैं, हम बड़ी खुशियों का महीना है ये, और हर तरह से हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान कहीं लगाना चाहता हूँ, मगर तुम है प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में आगे अपनी तरक्की करके सिर्फ छूट ही ना बना दे रहे हो, आगे और रूह कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो। हाँ जी, इस खुशियों के दिनों में अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम भी रखना है। हालेलुया। शादी पे जाओ तो ध्यान रखो, सिर्फ शादी वाले ने मोहब्बत नहीं जाहिर करनी, बल्कि यह भी जाहिर करना, अभी बखाना कि मैं खुदा ने मोहब्बत करने वाला हूँ। हालेलुया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बेपहरा है रूह से, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो रूह से मामूल है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो खुदा का कलाम इस वक्त पकड़ कर बैठे हैं, और हम कहीं ना कहीं खड़े, हम समझते हैं कि हमने कलाम को सीखा, सुना, समझा और उस पर अमल भी करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है? रूह कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में क्या रखो? कायम रखो, और हमेशा की जिंदगी के लिए जो हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है? इबादत में आना, बपतिस्मा लेना, रूह कुदस पाना, फिर रूह कुदस की रहनुमाई में चलना, नेमतों को हासिल करना। फिर नेमतों को लेकर हम चर्च में आते हैं, और उन्हीं रूहानी नेमतों से कलीसिया की अफजूनी होती है, तरक्की होती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या है? हमेशा की जिंदगी। गहरा सेन में रखो, मोहब्बत में कायम रहो, और हमेशा की जिंदगी के लिए आगे भाई बढ़िएगा।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के क्या रहो, मुंतज़िर रहो, क्योंकि उसकी रहमत के वसीला से ये हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और खुदा का बंदा पतरस कह रहा था, पहले हम पर रहमत नहीं हुई थी, अब हम पर रहमत हुई है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो कहता है तुम मुकद्दस कौम हो, तो फलां फलां पूरा उस डिटेल बताइए। फिर वो कहता है पहले तुम पर कोई रहमत नहीं हुई थी, अब तुम पर रहमत हुई है। इसका मतलब है अगर मुझ पर और आप पर रहमत हो चुकी है तो फिर हम पक्के वारिस हैं हमेशा की जिंदगी। हालेलुया, जोर दे के हालेलुया। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो दूसरी कैटेगरी है, पहले वाली तो मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन ये दूसरी वाली कैटेगरी है, क्या इनका काम यहाँ पर खत्म हो गया? क्या यहाँ तक ही ठीक है कि हम आए चर्च में, हम रूह से भर जाएं, हम रो रो के दुआ करें, हम वर्शिप करें, हम सितारिश करें, हम बंदगी करें, हम जय जयकार करें और उठकर फिर घर जाकर बैठ जाएं? यहाँ काम खत्म नहीं हुआ मेरी बहन मेरे भाई, यहाँ से तो काम स्टार्ट हुआ है। असल में जिसको हम इख्तिताम समझ रहे हैं वो तो अभी शुरुआत है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए भाई, अब तीसरे लोग आगे, हम पर एक जिम्मेदारी आ जाती है और वो यही बताने लगे। और बाज लोगों पर जो शक में है, हाँ जी, और बाज लोग ऐसे इस जगह पर या इस इलाका या इस मोहल्ला या दुनिया में मौजूद हैं जिनको अभी भी शक है हमेशा की जिंदगी पर, जिनको अभी भी शक है इस बात करके खुदावंद यीशु मसीह वाकई निजात दहिंदा है। वो सारे काम कर रहे हैं, ईस्टर भी मनाएंगे, क्रिसमस भी मनाएंगे, लेकिन निजात की तरफ नहीं आएंगे। उन्होंने शक की है, पता नहीं कदों होगा, कहण देने आया नहीं हाले तक, गाँवते रहते ने बदला ते आएगा उठ के जावांगे, शक में है। बाज लोग क्या हैं? बाज लोगों पर जो शक में, उन पर रहम करो, तरस खाओ। बेचारे को पता नहीं, ओए जो मैनू नजर आंदा इनू नजर नहीं होता, किते इनू भी नजर आ जाए, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ। खुदावंद इनू भी किते ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ खुदावंद ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ, ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਸੀ ਰੱਖ ਕਰ ਕੋਲੇ नजर आऊं। हालेलुया, हालेलुया। और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो, तरस खाओ। और आगे, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो। ये है आज का मेरा टॉपिक और मरकजी आयत। और ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो अभी आप सुन रहे हैं, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। मगर तुम है प्यारो, हालेलुया, मगर तुम है प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रख के हमेशा की जिंदगी की उम्मीद लगा के ये भी साथ साथ करना है कि जो लोग कहां पर हैं, बाज लोग, बाज को जो झपट कर आग में से बाज को झपट कर आग में से निकालें, क्योंकि आप आग में से निकल चुके हैं और आगे भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पास, आपके नजदीक, आपके इलाका में, आपके मोहल्ला में, आपके चर्च में, आपके घर में चल रहे हैं अभी भी, और वो आग में चल रहे हैं और यहाँ से अपनी आग ले फिर जाएंगे। वो थे और बात करेंगे, वो थे पहला होनी है, तो भी ला लेनी है ना। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं जो दुआ करने वाला शख्स है, जो ईमान में बढ़ रहा है, जो रूह कुदस याफ्ता है, उस पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो बाज को आग में झपट कर उसको निकाल लाए बाहर। हालेलुया। स्कोर देता है, जो हमें दूर देता है, जिससे हमें रूह से बड़ा है, हम लोगों को कहते हैं बाज को झपट कर। अब झपटा कैसे जाता है, इस साइड पर मैं थोड़ा रुकूंगा। झपटा कैसे जाता है? क्रिकेट जेडे खेलता हूं पता है, जदों विकेट लाके बॉल आती है तो बंदा वेंदा ही अगे की आ रहा है, उन्हें नहीं वेखना भावें गोडे छिले जान कुछ भी हो जाए, उन्हें झपट के उस बॉल नूं फड़न दी कोशिश करनी है। या फिर कभी तुसी किते अग लगी वेखी होए ते कोशिश कुछ लोग वेख रहे हैं, लेकिन एक बंदा या अगर बच्चा उस आग च मौजूद है, या मियाँ या कोई भी नजदीकी रिश्तेदार है, तो जो बाहर होता है वो भाग कर जा रहा होता है, वो झपट कर जा रहा होता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसको नहीं जान देते, क्योंकि वो समझते हैं कि पहले ही एक आग में फंसा हुआ है, अगर ये भी चला गया तो ये भी मर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आग में वही झपटेगा जिसके अंदर एहसास होगा, आग में वही झपटेगा। अगर आपको किसी का एहसास है तो आप उसके लिए आग में झपटेंगे और जाकर उसे
سے نکال لائیں گے. اور سب سے پہلے اپنی تیاری یاد رکھیے گا, یہ نہ پہلو اپنی آدمی اپنے کو رکھتے پھر ان بچان کرو. نو 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 نو, یہ طریقہ کار نہیں. پہلے خدا کے بندہ نے کیا بات کی, مگر تم اے پیارو, طریقہ کار ہے اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے پہلے اپنی پوزیشن ٹھیک کرو. پہلے خود ٹھیک ہوگا کہ کسی نے بچاؤ گے. اے تو کسی نے آپ کو بچان جائے گا, پہلے تو اپنا آپ کو بچانا, مینوں چھاڑ مینوں سڑن دے, تو پہلے اپنا آپ بچا. ہاللیلویہ. اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو. جب ثابت کرنے کا ٹائم آئے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں تو آپ کا فیصلہ اٹل ہونا چاہیے. صدرت میشک ابدنجو کی طرح. ہاللیلویہ. انہوں نے فیصلہ کر دیا, کہتے نہیں, بادشاہ کا حکم ایک طرف پر, ہم یہ نہیں کھائیں گے بھائی, یہ ناپاک ہے. یہ بادشاہ کی طرف سے حکم ہو سکتا ہے لیکن ہم خدا کی محبت میں قائم رہیں گے. ہم مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے, آگ میں ڈال دو ہم. اور ایسے ہی لوگوں کی صرف رسیاں ہی جلتی ہیں اور کچھ نہیں جلتا. اب آپ اور میں دیکھنے کا ہم ہیں کہاں پر. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ کو ٹھیک نہیں کرتے اور ہم دوسروں کی جو جب ہم کہانیاں سٹوریاں کلام سنتے ہیں تو کی کہاں میں ہم انہاں دی برکتاں ویکھ کے ساڈے منہ چ پانی آندا. اصل کسی دی اولاد آنا وہ کہندا لوس ابراہیم نے تو دتی سی, مینوں بھی دے دے گا. میں کہا بالکل دے گا, لیکن میرا بھائی تمہیں پتا ہے ابراہیم کتنے کھلوتا سے, اوتھے تے پہلا کھلو جا. کہندے رہو صدرت میشک ابدنجو نوں اگ وچوں کڈیا, سانو اج مصیبت کیوں نہیں کردا, یا سانو بھی کڈے گا. میں بالکل کڈے گا جے اودے وانگو ایکشن لو, اودے وانگو کھلو تے صحیح. صدرت میشک ابدنجو دی جگہ تے کھلو, خدا اپنی جگہ تے آ کے کھلوے گا. ہاللیلویہ. اب ہماری اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم خدا سے یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے یا ہمیں نکالے. ہم اگر پھنسے ہوئے ہیں تو اپنی وجہ سے, ہم اگر کہیں اٹکے ہوئے ہیں تو اپنی وجہ سے. اگر ہمارے سامنے کوئی چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے تو اس میں کمی کوتاہی ہماری اپنی ہے. جو نکلا ہوا ہے وہ بچانا نہیں چاہتا. بعض کو آگ میں چپٹ کر آگ سے نکالو. اب کہیں آگ لگی ہو تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس سے بچانے کا. اگر آپ فرد واحد ہیں تو کیا کریں گے, کوشتے کوشتے کرو گے نا, کوشتے کوشتے کرو گے. پانی لا کے نہیں تو مٹی پاؤ گے, پاؤ گے نہیں پاؤ گے, مٹی پاؤ گے نہیں تو پانی لا کے تو پانی پاؤ گے, بالٹی لا کے تو بالٹی پاؤ گے, موٹر لا کے تو موٹر چلا دو گے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت ہی آگ بڑھی ہے, تو پھر کی کرو گے, پھر فون کرو گے فائر بریگیڈ بلا دو. لیکن کچھ نہ کچھ کرو گے تو ضرور. جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ یہ میری بہن, یہ میری سہیلی, یہ میری نند, یہ میری بھاوجا, یہ میرا بھائی, یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی کسی آگ میں چل رہی ہے, ہم اس کو بچانے پر نہیں ڈالتے. ہم ایک مٹھی دعا اس پر نہیں ڈالتے, ہم اس کے لیے روزہ نہیں رکھتے, ہم اس کے لیے کسی قانون سے رہنمائی نہیں لیتے. آپ اس آگ کو نہیں بجا پا رہے, آپ اس مصیبت پریشانی سے نہیں نکال پا رہے, تو یاد رکھیں آپ کو کسی بڑے کی رہنمائی لینی ہے. جب آپ کا بس نہ چلے تو آپ رہنمائی لیں گے. کس سے رہنمائی لیں گے؟ آپ کا کوئی رہنما ہے کہاں ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ وہ تو نظر نہیں آتے. رام یسوع مسیح کو نظر نہیں آتے. اس نے کہا تھا اب میں تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہارے اندر ہوں گا. تو اب کون نظر آتا ہے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا فائر بریگیڈ کون ہے. یہ سامنے بیٹھے. ہاللیلویہ. مٹھی ڈالیں اپنے بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے ساتھ نزدیک والے بندے کو. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ فیس بک کے کسی غلط چکر میں پڑا ہوا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے, یہ واٹس ایپ کے کسی ایسے گروپ میں پھنسا ہوا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے, یہ غلط دوستی میں تو غلط دوستوں میں جا رہا ہے, یہ نشے میں ہے, کسی بھی طرح سے غلط سوسائٹی میں ہے, پہلے تو خود کوشش کریں, اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے روزہ رکھیں, اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے. یاد رکھو خداوند یسوع مسیح آنے والا, اس کو ہمیشہ کی زندگی کی دعوت دے. لیکن اگر آپ سے کام نہ بن پائے تو پھر کال کریں, پھر ان کو لے کر جائیں, ان سے کہیں بھائی صاحب جانا ہے, پہلے گھر والوں سے ٹائم لے لیں. میرے بھائی صاحب آج اس دنیا میں نہیں, پاس شداد روشن, میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جڑا ہم نہ جانتا ہوں. گاؤں کی بات کروں, گاؤں کی, ایتھے تو چلو جڑے جانتے گاؤں کی. اور ابھی ان کو بہت ہوئے ہوئے 7-8 سال ہو گئے, اور جب بھی میں جاتا ہوں مجھ سے پوچھا جاتا ہے ان کی فیملی کیسی ہے, کیونکہ جب وہ میرے ساتھ ہوتے تھے میں ان کو کہتا تھا ادھر جانا ہے, دوست کے پاس جانا ہے, آج فلان کزنوں کے گھر پہ جانا ہے. ہم جاتے تھے, ہم دعا کرتے تھے, ہم جا کر ان کے لیے کلام سناتے تھے, اور بہت سارے لوگ برکت پاتے. ہاللیلویہ. جو آپ خود کر سکتے ہیں آپ
खुद करें, जो नहीं कर सकते उसके लिए बड़ों से रहनुमाई लें। खुदा का शुक्र है कि हमारे सर पर बड़ों से भी बड़े मौजूद हैं। हालेलुया। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे तो पता नहीं कौन सी जगह में, तो नंबर ही बहुत ज्यादा है, नीचे है बिल्कुल डाउन पे। जो आपके सामने बैठे हैं मोसेस पास्टर, तो हाई लेवल के हैं, उनके बाद कोई आता है, फिर उनके बाद कोई आता है, फिर उनके बाद कोई आता है, फिर पता नहीं मेरी गाड़ी कितने की जमदी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें झपट कर, आग में झपट कर क्या करना है, आग में से निकालो और बात पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो। हालेलुया। जो जिस्म के सबब से दागी हो गई। अभी भाई बात करें जिस्म, अभी इस जिस्म को पकड़ ले। सर हम दोनों अलग अलग हैं, रूह एक ही है। वो वही बातें कर रहा हूँ, कहलवा रहा था आपसे जो मेरे दिल में खुदा ने। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या कह रहा है, उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई। ये जिस्म जो है, ये सबब बनता है हमारी पोशाक को दाग लगाने। इसको बचाना है और इस पर एक ही चीज गालिब आ सकती है और वो रूह है। हालेलुया। उससे पहले हमने देखा ना, दिखा है कि उनकी खास एक खूबी ये है कि वो तफरके डालते हैं, नफसानी है और उसे बेबेर है। रूह तो उनके पास है ही नहीं। रूह होता तो वो नफसानी फैसले क्यों करते, रूह होता तो वो तफरके क्यों डालते। आपने तो बहुत सुना हुआ है, भाई साहब अक्सर प्रीच कर रहे होते हैं कि सड़ो ना दूसरे को, इंज ना करो। मौसम सुने मैं, मौसम अंदर दे, बोलो मैं सुने। हालेलुया। तो ये तफरके, नफसानी सोचें एक दूसरे से अलग, और कहता है ये रूह से बेबहरा है। कहते हैं खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई। हालेलुया। हमें किसी ना किसी से तो नफरत दिखानी है और वो गुनाह है और वो अब्लीस है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नफरत नहीं दिखाते। बाज़ हमें अगले की मोहब्बत याद आ रही होती है, हमें खुदा की मोहब्बत हम भूल जाते हैं। चर्च में पादरी को मोहब्बत दिखाते हैं और रिश्तेदारों की शादियों में रिश्तेदारों को हम नहीं उनको बोल पड़ते कि भाई मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरे लिए ये नहीं पॉसिबल कि मैं ऐसा करूं। कहना चल कोई गाल नहीं पाली, बाजू भाड़ के सीख लो, डांस का ना तू ना कितना रात होई भले खुदा हो जाते हुए घर परौने आ जाने इबादत के टाइम ते ये नहीं कहते भाई बादला सी बात पे चले। मैं अपने घर में मेहमानों को छोड़ के आया हूँ, मेरी बेगम कह रही थी मैं नहीं जाती, मैं नहीं असी टाइम की तारीख जाना है, खाना बना देने खा लो बहुत। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की मोहब्बत में क्या रहो, कायम रहकर और ईमान में तरक्की करके आपने ये काम करना है। अब आप काम कहाँ से शुरू करेंगे, ये बड़ा मसला है कि हम काम स्टार्ट कहाँ से करें। हम समझते हैं शायद हमें कोई पुल पर जगह देगा फिर हम काम करेंगे। ये काम करने की जगह नहीं है, काम करने की जगह कहीं और है। ये काम करने की जगह नहीं है, ये सिखाने की जगह है, या इस जगह तक भी खुदा ले ही आता है। अगर खुदा ने चाहा तो आपको ये जगह मिलनी मिली है। किसको देनी है खुदा ने, अगर आपने इसे किया तो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। हालेलुया, अगर खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो कोई भी अगर देना भी चाहे तो आपको दे नहीं सकता। हालेलुया। और बात लोगों पर जो शक में है रहम करो, और बात को झपट कर आग में से निकालो, और बात पर खौफ आकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद होगा मूसा के वालिदैन, जब मूसा पैदा हुआ उस वक्त माहौल बहुत खराब था, बच्चों को मरवाया जा रहा था लड़कों को। लेकिन उसकी माँ युकबत और उसके बाप अमराम ने एक फैसला लिया, हम इस बच्चे को मरने नहीं देंगे, हम इसको छुपा कर रखेंगे 2-3 मिनट। 3-4 महीने तक जब छुपा कर रखा तो बच्चा बड़ा हो जाता है, आपको पता आवाजें निकालता है। नहीं छुपा सके, उन्होंने एक इंतजाम किया, टोकरी में डाल दिया, टोकरी में डाल के नदी में डाल दिया। नदी में वो बहता जा रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी बहन मरियम उसको देख ली उस टोकरी में। हालेलुया। बाज को आग में से झपट कर, ये इजी नहीं था मरियम के लिए ये जाकर कहना शहजादी से कि मैं एक बीबी को लेकर आती हूँ, वो इसको उजरत पर दूध पिलाएगी। मरियम ने अपने भाई के लिए वसीला बनी और आगे जाकर वही मूसा बनी इस्राएल के लिए वसीला। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने अभी आपको नाम भी बताया, किसी की मेहनत का सिला, किसी ने मेरे लिए दुआ की है, किसी ने मुझे सिखाया है,
کسی نے مجھے پڑھایا ہے, کسی نے مجھے سمجھایا ہے, کسی نے تو مجھے ڈانٹا ہے, تبھی تو میں یہاں کھڑا ہوں. کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو پتا ہو کہ وہ آگے چل رہا ہے, لیکن اسی پتہ کیا نہیں, یہ نہیں سدھر سکتا, یہ نہیں بدلنا, یہ نہ نہیں کلام سنانا, میں سناؤں. ہاللیلویا. آپ ٹارگٹ کلنگ کریں, میں تو کہہ رہا ہوں ٹارگٹ کلنگ, ٹارگٹ کرے بندے کو, پہلے سمجھائیں, پھر دیکھیں اس کی نیچر کیسی ہے, کس طرح کی ہے, کیسے وہ سمجھ سکتا ہے, اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے روزہ رکھیں, اس کے لیے پاسٹر صاحب کے پاس جائیں, اس کو جا کر بتائیں, اور کرتے 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 اگر آپ کی جہاں تک آپ کی سمجھ ہے, آپ کرتے کام کریں, جہاں پر آپ کی سمجھ ختم ہو جائے, وہاں سے جو سینئر ہیں ان سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں, ان کے پاس لے کر آئیں. ہاللیلویا. باز کو آگ میں چپٹ کر نکال دیں. دنیا چل رہی ہے, آپ دیکھیں, ہم ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیں, ہم ہماری ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا, آپ دیکھ لیں. آج میں نیوز سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی وہ تو تفتیش میں پتا چلا ہے کہ وہ لڑکی 1 سال سے اس شخص کے ساتھ رابطے میں ہے. تو اس وقت والدین کہاں تھے؟ اب رو رہے ہیں. اب وہ صرف ماں باپ کے ہاتھ سے نہیں بلکہ پوری قوم کے ہاتھ سے چلی گئی, نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ کسی نے کام نہیں کیا, کسی نے اس فیملی میں کام نہیں کیا, پھر فیملی نے کسی سے رابطہ نہیں کیا, جہاں مجھے نہیں پتا کیا, لیکن کچھ کام نہیں ہوا. یہ ہے کام نہیں ہوا. افسوس ہم پر کہ اگر ہمیں سب کچھ پتا ہو, ہم روح القدس یافتہ ہوں, توبہ یافتہ ہوں, بپتسمہ یافتہ ہوں, ہم اسٹڈی پہ آتے ہوں اور ہمارا دوست نہ آئے اور ہماری سہیلی نہ آئے. ہاللیلویا. فیس بک دیکھ لیں, واٹس ایپ دیکھ لیں, اور پتہ نہیں کیا کون کون سے اکاؤنٹس ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں. آپ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جلتی جا رہی ہے. کوئی اسٹیٹس کی آگ میں لگا ہوا, کوئی ہسٹری کی آگ میں لگا ہوا ہے, کوئی پوسٹر لگانے کی آگ میں لگا ہوا ہے. کبھی کسی نے نہیں نکالا کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ پوسٹ نہ آپ لگائیں, یہ اسٹیٹس دھیان سے لگائیں. کہاں اسٹیٹس کس کس کے پاس جاتا ہے, بعض اوقات بہنوں کو یہ نہیں پتا ہوتا. ایک بہن نے کہا, میں کہا بہن تو ایسے ایسے اسٹیٹس لانی, میرے کو تو دیکھے بھی نہیں جانتے, تیری مہربانی ہے نہ گیا. تو وہ مجھے کہتی بھائی اسٹیٹس کا مطلب کیا؟ میں تو بس کلک کرتی ہوں, میں کلک کرنی ہے, سارے کو نہیں جانتا ہے, میرے کو بھی ہوتا ہے. وہ مطلب کلام بھی سناؤں گا, تیرے اسٹیٹس ہی ایسے ایسے لگے ہوں گے. اس بہن نے کہا, آنسو اس کی آنکھوں میں تھے, اور اس نے کہا کہ مجھے واقعی پتا نہیں کہ یہ کس کس کے پاس جاتا ہے, کیونکہ مجھے اسٹیٹس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کس لیے یوز کرتے ہیں. میں کیا آج کل اسٹیٹس لوگ روسیانوں منانے واسطے یوز کرتے ہیں. آج اسٹیٹس وہ یوز کرتے ہیں جنہی گل کسی کہہ نہیں سکتا اسٹیٹس لا. آپ کو یہ سمجھنے والا سمجھ جائے. ایسے جدید دور کے اندر, جدید آگ کے اندر ہم چلے گئے, اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اس جدید آگ میں سے نکالنے کے لیے آپ کو جدید طریقے اپنانے پڑیں گے. آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. ہماری یوتھ, ہماری نسل, ہماری نوجوان نسل, نوجوان بہنوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے. آپ کالر میں جاتی ہیں, وہاں پر بچائیں. آپ بیوٹیشین ہے, کچھ بھی کسی طرح سے بھی ہاللیلویا بچائیں گے. 2021 میں اپنا یہ ایم بنا لیں کہ میں نے کسی ایک شخص پہ کام کرنا ہے. وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے, وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے. گھر سے شروع کیجیے گا, کیونکہ جب کرونا نا شروع کریے, اگلا بندہ کہنا پھر ان کو سدھار گا. تیرے علاقے انہوں نے تو کبھی کلام سنایا ہے, تیری بیگم تیرے نظر نہیں ہوگی, میں ہی نظر آئی. تو یہ پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کا اسٹیٹس چیک کرتا ہوں, اور ان کو پتا ہے وہ لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتے, کیونکہ آتا میرے پاس, کیونکہ آئے گا میرے پاس تو بس میری کلاس پکی ہے. ہاللیلویا. تو آپ اپنے نوجوان بہنیں جتنی اینڈرائڈ فون یوز کرتی ہیں, پلیز مہربانی سے یوز کریں. یہ یوز کی چیز ہے, دیکھیں یوز ہو رہا ہے, میرے پاس بھی ہے, گھر پہ بھی ہے, میری بیگم کے پاس بھی ہے, سسٹر کے پاس بھی ہے. یوز کرنے کی چیز ہے, یوز کریں, لیکن مس یوز نہ کریں. اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں, اس کو برکت کے لیے استعمال کریں, اس کو بلیسنگ لینے کے لیے استعمال کریں. اس میں بلیسنگ بھی ہے, اس میں لعنت بھی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایلی کاہن کے بیٹے تھے, ان کے پاس بلیسنگ تھی پہلے تھی, اس کے باپ کے پاس تھی, اور جو کچھ باپ کا تھا وہ سارا ان کا ہی تھا. لیکن وہاں پر لکھا ہے سیموئیل کی کتاب میں, انہوں نے لعنت کو بلایا. ہم جب اس کو مس یوز کرتے ہیں تو لعنت کو بلا رہے ہیں اپنے گھر میں. آپ کے ابا کو نہیں پتا, وہ بیچارہ انپڑھ ہے, وہ کہتا ہے اچھا میری بیوی نے کیا, میری کڑی نے کیا ہے, فون لے کے میں دے دینا, انہوں نے منگیا, ہوں کیویں منع کرتا. لیکن تینوں نہیں پتا, وہ دوست پیو نوں بیچارے نہیں پتا ہوتا, اصل سے میں فون نہیں خرید کے دے رہا, ان میں پوری دنیا خرید کے دے رہے ہیں, مجھے ایک کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا کا اٹیچ ہو سکتی. آپ اس باپ کو شرمندہ کریں, اور ایک وقت آتا ہے جب اسی باپ کو پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی
अंदर बैठ के एक फोन के जरिए से कौन सी आग में धंसती जा रही, चलती जा रही। हालेलुया, हालेलुया। बचाएंगे लोगों को। अगले साल में ये एम बना लिया, मत सब मैं पादरी बनूंगा फिर ही करूंगा। नहीं नहीं नहीं, पादरी बहुत बात की बात है। खिदमत आप शुरू कर सकते हैं कहीं से, किसी भी जगह से, लेकिन सबसे पहले अपने आप से कीजिएगा। सबसे पहले हमने कैटेगरी पढ़ी है ना, 3 कैटेगरी पढ़ी। जो बीच वाली कैटेगरी है, जो मैंने आपको मुखातब किया था, जो यहूदा मुखातब करा था कि मगर तुम है प्यारो, डियरेस्ट, हालेलुया। और जो पोशाक कहता है उन्होंने दाग कर दी, उससे नफरत रखो। नफरत भी रखनी, अपने आप नहीं बचाना है। ऐना उन्हें समझा समझा आप ही बिगड़ जाओ, ओदे स्टेटस सीधा करते करते वो ओदे वाले आप होने शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता है। जब आपको पता हो मेरे हाथ से बाहर जा रही है चीज, तो छोड़ दें उसको छोड़ देना अच्छा है। बचाना जरूरी नहीं है अगर आप समझे कि मैं भी जाऊँ। हालेलुया। उस बहन से मैंने एक मिसाल कही, मैं भी आपको उस साल के साथ खत्म करने लगा। जो बहन स्टेटस की बात कर रहा था, मैंने उससे कहा कि अब अगर आप मेरे साथ समुंदर पे हों, हम दोनों बहन भाई समुंदर पर जाएं और आप डूबने लगे और मुझे तैरना भी आता हो, मेरे पास कश्ती भी हो, ट्यूब भी हो, सही है, और आप डूब भी जाएं और मैं आपको ना बचाऊं, तो जो साथ वाले लोग हैं जिन्होंने देखा है कि अपने भाई के साथ आई है, साथ वाले लोग क्या बोलेंगे? आप बताएं क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? मुझे उनको ये बोलेंगे, वो मुझे ये बोलेंगे कि भाई चंगा भला है, बचा सकता है, ये देखो ट्यूब भी है, इनको तैरना भी आता है, ये देखो कश्ती भी है, सारा कुछ इस्तेमाल करके इस बहन को बचा सकता है, पर फिर भी बचा नहीं। साढ़ा भी हाल है। कहता है तू तो बड़ी अच्छी तरह से शुक्र करता है, कहाँ लिखा है? ग्रंथियों में। लेकिन किसी दूसरे की तरक्की ना। जितने रोल को तो याफ्ता और बपतिस्मा याफ्ता और स्टडी ले रहे हैं, याद रखें हम रिचार्ज होने यहाँ पर आते हैं, और जब फोन चार्ज करके तो फिर क्यों है? फिर उनकी करेगा हैं? फिर उसको यूज किया जाता है कि चार्जर लगाया रहता है। नहीं, चार्जर तो थोड़ी देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए लगाया जाता है। जब हम स्टडी करते हैं, हम रिचार्ज हो रहे होते हैं, हम रिफ्रेश हो रहे होते हैं, हम अपडेट हो रहे होते हैं, इसलिए ताकि कुछ कर सकें, किसी तक जाएं, किसी को बचाएं, किसी के लिए दुआ करें। हालेलुया। अब क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तुसी जाना भी है तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਤਾਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ? ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਏ तो मेहरबानी पैना, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? पिछले साल तू ही पाया। ये वाला क्रिसमस हमारा जो है, ये कपड़े जूते नए पहनने वाला नहीं है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुन लो, ये क्रिसमस शुक्रगुजारी का है। खुदा ने हमें कोविड-19 से निकाला, बारिशों से निकाला, राशन की लहरों से निकाला, पता नहीं कहां से निकाला। खुदा ने हमें 11 महीने संभाले रखे। खुदा ने हमें 11 महीने सारी मुसीबतों से निकाला, और मैं कहता हूँ ये 12वां महीना आपके पास शुक्रगुजारी का है। कोई मीटिंग मत छोड़ो, कोई मीटिंग मत छोड़ो। 24-25 की तो ना नहीं करनी है, जिन्हें कभी नहीं की थी, पर मैं कह रहे हैं कोई मीटिंग ना छोड़ो 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 1 जनवरी तक। हालेलुया, हालेलुया। जब कार्ड लेकर जाएं, पैगाम लेकर जाएं, जब मिठाई लेकर जाएं, पैगाम लेकर जाएं, केक लेकर जाएं, पैगाम लेकर जाएं। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪਿਆਣ ਚ ਰੱਖੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੰਜ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, हिफाजत ना आ गया, इंशाल्लाह तेरी दुआ करने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके दिल में प्यास होगी तो सबसे पहले हमने बेटे से एक आयत सुनी थी, वो आयत जरा रिपीट कर दें, मैं खत्म कर दूंगा। कौन सी आयत थी? मत्ती 7 बाब, उसकी 7 आयत क्या थी? मांगो तो हाथ से काम करने वाले बंदा मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो कोई दरवाजा लगो खड़कान नहीं ला बचे। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आओ भाई जी अंदर बैठ के चाय भी पियो, नानू कलाम भी सुनाओ, मूंगफली भी खाओ, सरगोजे खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन कलाम ना। लेकिन सब तो पहले अपने अंदर, क्या मैं पाक प्रीत ईमान में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं खुदा की मोहब्बत की तारीफ, क्या मैं रूह कुदस से अगर भरा हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ? ये नहीं। हालेलुया। बात को आग में चपट कर देखा, कॉल टू कॉल
अब प्रिजर्व, ये मैं आपको कॉल देकर जा रहा हूँ बचाने। अगर आपका मियाँ, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी है तो उसको बचाने की कोशिश करें। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। हालेलुया। जो पूरा बोल रहा है वो हालेलुया। किसको अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा? बहुत ही अच्छा। जब कोई बहन सुर्खी लगाती है ना, तो वो जरा अगर अच्छी तरीके से लगा दे तो वो दूसरी उसकी नकल उतारती है। भाई ने भी कि आपको सुर्खी लगा के बताई है कि कैसे लगाते हैं, आप भी लगाएं, इस तो करें ना, किसी के घर तो चले जाए। आमीन। और देखिए एक निशान है, अब जाए और उस घर में ये बात पते की बताई कि अपने साथ आयत लेके जाए। आमीन। आप आयत लेके जाए, उसको आयत सुनाए, अब फिर उसका मतलब भी सुना दो। आमीन। तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। देखते तुम बोला मुंह सुन के ठहर चपी ना ले गल रह गई इनका दोबारा मुंह सुन। मैं एक गल लेके आया वो भी मैनू आर्डर मिले आग में झपट कर निकालना। मैं समझना तू सड़ रहे हैं, वो अगला समझेगा कि मैं कितने सड़न दे। और तेनू पापा वाली लगी अग, इन्हें तेनू सुट देना है किथे जिथे कभी नहीं बुझड़ी अग। मुंह छड़ दे रह दे विच मिठाई भी ना बोल पे लगदे आपस च कुत्ते काली नहीं। लोकां ने पैड़ा कहना है ओ कहंदे ने ते कान पे दीवाना समझ के मेरे मुंह तो कंगोला कटवा लिया तू। दीवाना समझ के मेरे तू रंगे ने दूर तरन पे। मैं अपने दिल दी नगरी नू लोकां तो दूर वसांगा। नचदा जावांगा ते लोकां नू बजावांगा। इस गले जोरदार तालियां। अगले नंबर के लिए फादिल साहब यहाँ मौजूद है, बल्कि आपस में दोस्त भी हैं और एक ही खेत में काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात। आमीन। और यही अच्छा है। क्या ये खुशी की बात है भाई, बाहम मिलकर। आमीन। मैंने पादरी वहीद साहब की और पादरी शमशाद की जोड़ी, हमारी जोड़ी थी सैमसन, मास्टर तालिब साहब और मैं। मुझे आज भी गम है हमारी जोड़ी टूटी, नहीं तो वरना हम लोगों से संभाले ना रहते। हम तीनों ही काम करने वाले हैं, ताबड़तोड़ काम। उसमें ये जरूर है मुझे बोलने का है, काउंसलिंग करने का मास्टर तालिब को बहुत बड़ा आइडिया है। और मास्टर तालिब गीत संगीत में आसम सुन साहब वो गीत संगीत में, किसमें गीत, वो गुलूकार था, ये उसी ने बनाया हुआ है। अरे शान दा बादशाह दुनिया च गया, दुत गाउंदे आए ये सुनाउंदे आए। अपनी शायरी अपनी दर्द दुत गाउंदे
दे आए ए सुनो दे आए आया चरनीच इब्ने खुदा अरिशादाबाद। ये सनसन का बना मेरे अभी भी मेरा दिल नाराज है, खुश नहीं है, मेरा दिल रो रहा है। हम एक जबरदस्ती पर किसी हद तक शैतान ने हमें लगा। अच्छे टीचर हैं, अच्छे उस्ताद हैं, बैठकर आप उनका मैं मुकाबला नहीं कर पाए, और पुलपट पर वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाए। गीतों में मैं संसूर के पास किसी गिटे तक भी नहीं पहुंचता, वो इतना ज्यादा माहिर है। और आप बड़ी कमाल की बात, उसकी कुदरती सलाहियत, सर बाजा बजाना नहीं आता, तर्ज बनाएगा, रागों की इतनी पहचान है। और नसार बज़मी जैसे आपको पता है